औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो वी आर डिस्कसिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 3.11। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ फुटबॉल इज़ थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। एक फुटबॉल है, उसको थ्रो किया जाता है हाइट से, हाइट से उसको थ्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है, यहाँ से जो है हम इसको थ्रो कर रहे हैं और 10 मीटर की हाइट पे, यानी ग्राउंड से जो हाइट बनती है वो कितनी बनती है? 10 मीटर्स है। और इनिशियली जो उसको है वो पुश दिया जाता है, या वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया जाता है एक्स एक्सिस पे, वो कितनी है? 21 मीटर पर सेकेंड। यानी डायरेक्टली उसको वर्टिकली नहीं छोड़ते बल्कि एक्स एक्सिस पे उसको जो है वो हम थ्रो करते हैं। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड। अब क्योंकि आपने डायरेक्टली थ्रो नहीं किया, इट्स मीन वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। कितना वो हिट करेगा, कितना दूर जाके वो ग्राउंड को हिट करेगा, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और जब वो जाके हिट करेगा किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कैलकुलेशंस में हमेशा की तरह हम क्या देखेंगे? डाटा में जो हाइट है ग्राउंड से, जहाँ से थ्रो किया जा रहा है फुटबॉल को, उसको हम एच कह देते हैं, वो है 10 मीटर्स। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली वर्टिकली थ्रो नहीं किया बल्कि क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, तो उसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे वी आई, और साथ एक्स, क्योंकि एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, वो है 21 मीटर्स पर सेकेंड। ये गिवन है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जिसको हम बोलेंगे वी आई वाई, क्योंकि वर्टिकली डायरेक्ट थ्रो नहीं किया, मैं आपको थर्ड टाइम ये बता रहा हूँ, तो वो कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कवर करना है, उसको हम लिखेंगे एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल होता है। वेलोसिटी टू हिट द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी के साथ जो है वो ग्राउंड को जाके हिट करेगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने चलना है अपने सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन में सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं यूजिंग, यानी ये जो दो वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इन तक हम पहुंचेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जी? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। लेकिन यहाँ पे हम उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। S जो डिस्टेंस होता है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे h हाइट के लिए। S इज इक्वल टू वी आई टी, तो वी आई और y क्योंकि वर्टिकल के लिए, और साथ t प्लस हाफ ए टी की बजाय यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? g यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व है। हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करनी है। हाइट कितनी है जी? 10, ये हमें गिवन है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है? 0 प्लस 1/2। जी की वैल्यू आप जानते हैं होती है 9.8, और टी जो है हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम टी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? 10 इक्वल्स टू, ये फैक्टर 0 हो चुका है क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 थी, वाई कंपोनेंट 0 था। 2 को आप इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, यानी 29.8 से डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट क्या होगा? आप टी स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 4.9, यानी 4.9 यहाँ के डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 को जो है वो आप 4.9 से डिवाइड करवा रहे हैं, तो ये आ रहा है 2.04। और आपको अगर इसका स्क्वायर रूट लेना है तो टी जो है वो हमारे पास कितना आएगा जी? कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, 1.42 सेकेंड्स। अब ये हमने किया क्यों? ये क्यों मालूम किया? हमसे ये इसको पूछा नहीं गया था, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए जो है इसको यूज़ करना है। अब क्या करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर x, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हम सिंपल जो है वो रिलेशन यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी, यानी s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ये डिस्टेंस वाला हमारे पास फॉर्मूला है। x जो है हमें कैलकुलेट करना है, तो x इक्वल्स टू वी आई एक्स, एक्स कंपोनेंट जो है वो हमारा कितना है? 21 मल्टीप्लाई टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया है 1.42
1.42। तो x जो है वो कितना हो जाएगा, 21 को 1.42 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट की हुई है मैंने, ये आ रही है 29.82 मीटर्स, जिसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 30 मीटर्स। ये हमने x कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है जो फाइनली वेलोसिटी है टू हिट द ग्राउंड। लेकिन अब इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है। x कंपोनेंट जो है जिस वेलोसिटी से आप इसको थ्रो करेंगे वो चेंज नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस पे और कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए नाउ जो Vix है वो फाइनल भी वही होगा, Vfx होगा, जो कि हमारे पास कितना है 21 मीटर पर सेकेंड। यानी जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ये वही रहेगी। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस फॉर Fy, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड थी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जी, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT होता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे GT, और साथ y कंपोनेंट है तो y और y यूज़ करेंगे। तो Vfy हमारे पास कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट इनिशियली कितना था 0 था, प्लस g की वैल्यू 9.8, और टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये दोबारा हमें ये हेल्प कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो Vfy जो है वो हमारे पास इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड। ये हमें हेल्प करेगा क्या कैलकुलेट करने के लिए, जो फाइनली वेलोसिटी है टू हिट द ग्राउंड। अब उसके लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट Vf(x) स्क्वायर प्लस Vfy स्क्वायर। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका चैप्टर नंबर 2 में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि रिजल्टेंट किस तरह से जो है अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो तो हम लिखते होते हैं Vfx यानी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ हमने मेंशन की थी, ये देखें 21 है, उसका स्क्वायर करना है हमें, प्लस Vf हमें अभी कैलकुलेट किया, ये कितनी है जी 14 का स्क्वायर Vfy का। अब आपको स्क्वायर करना है तो v इक्वल्स टू 21 का जो है वो आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास आता है 441 प्लस 14 का होता है 196। इन वैल्यूज़ को आप ऐड अप करें, ऐड अप करने के बाद जो है वो आपके पास क्या आता है 637। तो इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास जो है वो कितना आ रहा है जी 25 मीटर्स पर सेकंड। वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट करके रखता हूँ ताकि आपका कम से कम जो है वो इस वीडियो पे टाइम जो है वो सर्व हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.11। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।